मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न्स कौन से म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलेगी और रिस्क हमें कौन से म्यूचुअल फंड में कम रहेगी। हमें कई बार मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम जब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये तीनों भी कैप में रहता है। लेकिन जब हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा जो फंड मैनेजर है उसके पास एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको कई परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप में भी करनी पड़ती है, स्मॉल कैप में करनी पड़ती है और मिड कैप, इन तीनों फंड में करनी पड़ती है। लेकिन जब हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें एक बेनिफिट रहता है, हमारा फंड मैनेजर को एक अथॉरिटी मिलती है कि जहां पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जहां पर रिस्क कम है और रिटर्न्स जिस फंड के अंदर ज्यादा रहती है वहां पर हमारे फंड मैनेजर को अथॉरिटी रहती है। इसलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहती है और आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इज बेटर देन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसलिए आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर रहेगा। इससे कई सारी फाइनेंशियल वीडियो के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करना और म्यूचुअल फंड रिलेटेड सभी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।